अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं इसका आइडिया दूंगा। अच्छा, सबसे पहले इनवॉइस क्या चीज़ है? इनवॉइस किसे कहते हैं? इनवॉइस बेसिकली अगर आपका कोई बिजनेस है, आपने कोई सर्विसेज दी हैं किसी कस्टमर को, तो जाहिर है आप एंड में उस बिलिंग करेंगे। वो बिल आप जिस फॉर्मेट के ऊपर बेचते हैं उसको इनवॉइस कहते हैं। बेसिकली बिल को ही इनवॉइस कहते हैं। तो आपने एक तो ये है कि आप मैनुअल इनवॉइस क्रिएट करें और अपने कस्टमर्स को सेंड कर दें। तो अगर आपने उसको थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक देनी है अपनी इनवॉइस को, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इनवॉइस को एक हम खूबसूरत सी इनवॉइस अभी बनाएंगे। इनवॉइस के लिए ज़रूरी है कि वो हमारे पास एक पेज के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेटली फिट आ रही हो और उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो एक वन पेज के हिसाब से हो। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्योंकि हमारे पास पेज का प्रीव्यू नहीं आ रहा होता, जो आपके सामने स्प्रेडशीट है इसमें आपको आइडिया नहीं होगा कि एक पेज उसका साइज क्या है, वो एरिया आपके पास हाईलाइट नहीं हो रहा। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको ये पेज लेआउट का व्यू लेकर आए। अब देखें उसने उस स्प्रेडशीट को डिफरेंट पेजेस में डिवाइड कर दिया है। और क्योंकि इसके ऊपर तो अब काम नहीं हो सकता, आप इसको दोबारा नॉर्मल व्यू में लेके आएंगे। तो अगर आपके पास ये हाई रेजोल्यूशन में वीडियो चल रही है तो जे और के कॉलम के दरमियान आप नोट कर रहे हैं कि एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया, ये डॉटेड लाइंस है। तो इसका मतलब यही है कि ये एक पेज की लिमिट है, ये उसकी बाउंड्रीज है। तो अब हमें आइडिया हो गया कि हमारा पेज कितना है। तो स्टार्ट करते हैं अब इनवॉइस बनाना। अच्छा, सबसे पहले तो हम सीरियल नंबर डाल लेते हैं इनवॉइस में। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं, क्वांटिटी ऐड करते हैं, रेट और अमाउंट। अच्छा, अब मैं अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू लूं तो ये देख रहे हैं आपके पास अभी पेज के ऊपर बहुत सारी जगह मौजूद है। तो आपने क्या करना है, ये जो डॉटेड लाइंस है यहां तक हमने अपनी जितना भी डाटा मैंने इसमें अभी पुट किया है इसको हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करेंगे? आपने डिस्क्रिप्शन को, क्योंकि डिस्क्रिप्शन वैसे भी हमें ज़रा लेंथी होती है, तो आप इस सेल का साइज बढ़ा दें, क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा दें, थोड़ा रेट्स को बढ़ा दें। अब आप देखें कि ये मेरे पास डॉटेड लाइंस की जो ये बाउंड्री है यहां तक फिट हो चुका है। इसका मतलब अब मेरी फॉर्मेटिंग ठीक हो गई है। अच्छा, अब हम टॉप पे जो 3 रोज हैं इसको मर्ज क्रॉस कर लेते हैं। मर्ज क्रॉस किया, यहां पर मैं अपनी कंपनी का नाम दे दूंगा ABC इलेक्ट्रॉनिक्स, 7th एवेन्यू ब्लू एरिया इस्लामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर हम फेक डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अब मैं सेंटर लाइन कर लेता हूं और नीचे एक इनवॉइस की हेडिंग भी आ जानी चाहिए। इनवॉइस, इनवॉइस की हेडिंग आ गई और देन हमारे पास इनवॉइस नंबर होगा, इनवॉइस नंबर, और इनवॉइस की डेट भी आ गई। अच्छा, एक चीज़ और मज़ीद ऐड करनी है, मैं इसको ज़रा खींच के नीचे ले आता हूँ यहाँ पे कि बिल टू, बिलिंग कर किसको रहे हैं, ठीक है। उसमें एड्रेस आ जाएगा फॉर एग्जांपल ABC कंप्यूटर्स, 7th एवेन्यू रावलपिंडी, और कांटेक्ट नंबर हम कोई भी कर लेते हैं, ये कांटेक्ट नंबर आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि 4 से 5 आइटम हम सेल करेंगे तो इसको हम बॉर्डर दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें टोटल्स चाहिए, 3 कॉलम में सब टोटल भी आ जाएगा, वो जितनी हमारी अमाउंट है इसका टोटल नीचे आ रहा होगा। तो इधर भी हेडिंग देनी चाहिए हमें। मैं 3 जो रोज हैं अगेन इनको मर्ज क्रॉस कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं सब टोटल, सब टोटल। और अगर हमारे पास कोई इनकम टैक्स है @10%, और देन हमारे पास ग्रैंड टोटल की वैल्यू आ जाएगी। और नीचे हम मज़ीद इसको भी मर्ज करते हैं, कोई सिग्नेचर्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे जिस तरह, तो ऑथराइज्ड
सिग्नेचर्स। ठीक है, इसको हम बॉर्डर दे देते हैं टॉप पे एक, और टॉप बॉर्डर। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ स्पेस मौजूद है, तो इसको मज़ीद थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी कलर कर देता हूँ। थोड़े से ये कलर आ गया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस, उसमें नंबर 1, गुड्स कैन बी रिटर्न्ड विद इन 15 days ऑफ परचेज। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इटैलिक स्टाइल देते हैं ताकि ये प्रेजेंटेबल हो जाए। अच्छा, मज़ीद अब हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ी फॉर्मेटिंग और कर लेते हैं। इसको भी कलर दे देते हैं, वाइट कलर आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये हमारी कंपनी का नाम है, बोल्ड भी होना चाहिए। और इस इनवॉइस को भी एक शेड दे देते हैं, हल्का सा ये बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारी टॉप पे हेडिंग्स आ रही हैं, इनको भी सेम फॉर्मेट दे देते हैं, प्लस इसको बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, और ऑथराइज सिग्नेटरी चलें ये रहने दें। और इसके अलावा अब क्योंकि ये बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है, आपको हो सकता है और किस्म का फॉर्मेट पसंद आए, आप इसमें अपना लोगो डाल सकते हैं, कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि ये कितनी खूबसूरत बनी है इनवॉइस। मैं ज़रा प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ कंट्रोल F2 प्रेस करके, तो ये देखें काफ़ी प्रेजेंटेबल है, एक प्रोफेशनल लुक आ रही है। और मतलब आप किसी को अगर इनवॉइस बेचते हैं तो मेरे ख्याल से ये एक फॉर्मेट बेहतर है, बजाय इसके कि आप कोई मैनुअल सी बना के इनवॉइस भेजें। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरह की आप डिफरेंट, अब फॉर्मेटिंग आपके ऊपर ही है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई फॉर्मेटिंग के हवाले से बात। अच्छा, इसको मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि काम यहीं पे ख़त्म ना हो। मेरे पास यहाँ पर जो आइटम्स मौजूद हैं, जो चीज़ें मैं सेल कर रहा हूँ, वो भी ऑटोमेटिकली इसमें इंसर्ट हो जाया करें। अच्छा, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने अपनी एक शीट 2 में ये कुछ मोबाइल्स की लिस्ट है और साथ उनकी प्राइसेस दी गई हैं। जो मैं बिजनेस करता हूँ, मैं ये मोबाइल्स फ़ोन सेल करता हूँ। आप अपनी कंप्लीट लिस्ट बनाएं, उसके आगे उनकी सेल प्राइस लिखें, और उसको अब हम अपनी इनवॉइस में लेकर आएंगे। इसके लिए ज़रूरी है, देखें डिस्क्रिप्शन में तो मैंने वही चीज़ लिखनी है जो मैं सेल करता हूँ, जो कि ये है, मेरे पास डिफरेंट किस्म के मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाए जिसमें क्लिक करूँ और मेरी तमाम जो आइटम्स है उनकी लिस्ट आ जाए, उसमें से मैं उसको सिलेक्ट कर लूँ, ऑटोमेटिक क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सब चीज़ें इसमें इंसर्ट हो जाएं और मेरी इनवॉइस तैयार हो जाए, तो मज़ा आएगा ना। तो अभी हम इसी पे वर्कआउट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। आपने जस्ट डाटा में जाना है और डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन होता है, सॉरी, यहाँ पर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है वो डाटा कहाँ से आप लेंगे। मेरे पास क्योंकि आइटम की लिस्ट मौजूद है, और यहाँ पर सोर्स, वो लिस्ट कहाँ से आपने इसमें डालनी है, वो शीट 2 में ये मेरे पास आइटम्स हैं, और ओके एंटर। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुका है जिसमें आपके तमाम मोबाइल्स की लिस्ट आ गई है जो आपकी शीट 2 में मौजूद थे। ओके, नेक्स्ट आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी मोबाइल में सेलेक्ट करूं, गैलेक्सी S10, तो इसका रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाए। कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने जस्ट क्या करना है, वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करना है। और अगर आपको वी लुकअप के बारे में नहीं पता तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरे इसी चैनल पे वी लुकअप के बारे में डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। मैं जस्ट यहाँ वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा, आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, वी लुकअप के लिए क्या करूंगा मैं, इज इक्वल टू वी लुकअप और लुकअप वैल्यू, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अपनी आइटम का नाम लिखना है, तो वैल्यू तो वो यहाँ से देखे। और उसके बाद कौन से टेबल से हमें उसकी वैल्यू चाहिए वो ये आप सिलेक्ट करेंगे। ये आप वी लुकअप की वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और कॉलम इंडेक्स, क्योंकि मेरे पास सेल प्राइस जो मैंने सिलेक्ट किया एरिया उसमें सेकंड कॉलम में है, इसको सिलेक्ट करूंगा और फॉल्स पे डबल क्लिक करके अपनी ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब मेरे पास क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इधर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। अच्छा, और इसके अलावा फर्दर हम कहाँ पे फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं, यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, आप इसको पूरा ड्रैग कर लें नीचे। तो ये जो ड्रॉप डाउन
का ऑप्शन है, ये तमाम सेल्स के ऊपर भी आ चुका है। और यहाँ से फार्मूला भी आप इसको ड्रैग करें, ये फार्मूला आ चुका है। अमाउंट पे आपने ऑटोमेटिक लगाना है, जितनी क्वांटिटी में यहाँ लिखूँ मल्टीप्लाई बाय रेट के साथ करके अमाउंट भी आ जाएगी, और इसको भी ड्रैग डाउन कर लें। अच्छा, ये अभी जो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, ये इसको भी मैं सेट करता हूँ। और उसके अलावा जो यहाँ पे टोटल होना चाहिए वो इज इक्वल टू सम, और ये पूरी जो रो है ऑटोमेटिक इसका सम होके यहाँ पर आए, और इसी के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 0.10 टैक्स की वैल्यू आ जाएगी, और ग्रैंड टोटल में इन दोनों का सम आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो नॉट एप्लीकेबल आ रहा है इसको मैंने डिलीट करना है। तो ये मैं कैसे डिलीट करूँगा, आपने जस्ट फार्मूला के स्टार्ट में लिखना है इफ एरर, ये आगे डबल क्लिक, ये लिख दिया, और फार्मूला के एंड पे कॉमा प्रेस करना है, और 2 इन्वर्टेड कॉमास प्रेस करके फार्मूला क्लोज कर देना है। आपके पास यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है, लेकिन ये जो नॉट एप्लीकेबल का एरर आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। आप इसको ड्रैग करें, ये इन सब से ख़त्म हो गया। और इसी तरह इस फार्मूले में भी हम कर लेते हैं इफ एरर, और उसके बाद कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा, तो ब्रैकेट क्लोज। अगेन फार्मूला लगा हुआ है, बट ये जो एरर का ऑप्शन इसने ख़त्म कर दिया। ये हमारे पास एक इनवॉइस क्रिएट हो गई है, जिसमें तमाम चीज़ें तकरीबन ऑटोमेटिकली अब इसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक इनवॉइस क्रिएट करता हूँ। अच्छा, सीरियल नंबर 1, ये आपको पता है आपके 5 आइटम सेल हुए हैं। ओके, अब वो 5 आइटम कौन से हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आपने ये सिलेक्ट किया, रेट आ गया। अब अमाउंट डेफिनेटली जब हम इधर क्वांटिटी इंसर्ट करेंगे तो ही आएगी। यहाँ पर आपने ये लगा दिया, और देख रहे हैं आप वो ऑटोमेटिक रेट उठा रहा है, और ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम अपने आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इधर मेरे ख्याल से ये ओके, ये आ गया। क्वांटिटीज़ यहाँ पे मैंने 2 ले ली, ये 1 हुआ है सेल, ये 3 हुए हैं, ये 2 सेल हुए हैं, ये 4 सेल हुए हैं। ये आपके पास इनवॉइस क्रिएट हो चुकी है, उसने रेट से मल्टीप्लाई कर लिया, फार्मूलाज हर जगह लगे हुए हैं। तो आपके पास एक इनवॉइस तैयार है। आप इसको कंट्रोल F2 करें, ये आपके पास इनवॉइस क्रिएट हो गई। और अगर आपने इसको PDF में सेव करना है तो जस्ट सेव एज करेंगे, और अपनी लोकेशन दे दें डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे PDF का ऑप्शन सेलेक्ट करें, इसको सेव करें, ये आपके पास PDF में भी सेव हो जाएगा। अच्छा, अगर आपने एक इनवॉइस क्रिएट कर ली, मैं यहाँ पर डेट भी डाल देता हूँ 1 जनवरी 2022। ओके, इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, और ये नेक्स्ट आप चाहते, अच्छा बिल्ड टू, ये हमने एड्रेस डाल दिया। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आपने एक इनवॉइस क्रिएट की, अब आपको नेक्स्ट इनवॉइस जब बनानी है तो आप क्या करेंगे, अपनी कौन सी चीजें डिलीट करेंगे। इनवॉइस नंबर आपको डिलीट करना पड़ेगा। मैं यहाँ इनवॉइस नंबर भी रेफरेंस दे देता हूँ 2A। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये आपने 2A को डिलीट करेंगे, डेट को डिलीट करेंगे, उसके अलावा बिल टू जो एड्रेस है ये डिलीट करेंगे, अपने सीरियल नंबर डिलीट करेंगे, और डिस्क्रिप्शन भी आपको डिलीट करनी पड़ेगी, क्वांटिटी आपको डिलीट करनी पड़ेगी, और इसके बाद अब आप इसमें नई इंफॉर्मेशन डालेंगे। अच्छा, इस चीज़ से बचने के लिए हमें जो एक्सेल का फीचर यूज़ करना पड़ेगा वो है मैक्रोज। तो अगर आपको मैक्रोज का नहीं पता, मैं बड़ा ब्रीफली इसमें टच करूंगा, तो इंशाल्लाह मैं मैक्रोज के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। बट मैक्रोज है क्या वो मैं आपके सामने भी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जितना मैंने डाटा डिलीट किया मैं ये दोबारा से इसमें लेकर आता हूँ। देखिए, आपने क्या करना है, जो चीज़ें आपने डिलीट की हैं इसको रिकॉर्ड कर लेना है। मैक्रोज का मकसद ये है कि जितनी चीज़ें आपने डिलीट की हैं ये आपने रिकॉर्ड कर लेनी है। रिकॉर्ड कैसे करेंगे, आप व्यू में आए, मैक्रोज, और रिकॉर्ड मैक्रोज, वो आपसे नाम पूछ रहा है, आप इसका नाम दे दें इनवॉइस, ठीक है। कंट्रोल A, कंट्रोल+A इसका शॉर्टकट है, डिस्क्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं है आपको, और आप इसको ओके करें। जैसे ही आप ओके करेंगे ये मैक्रो की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। अब हम जो ही हमारी रिकॉर्डिंग चल रही होगी मैं वो चीज़ें डिलीट करूंगा जो मुझे इस इनवॉइस में से डिलीट करनी है, और उसके बाद हम मैक्रोज को जो अपनी हमारी रिकॉर्डिंग है उसको सेव कर लेंगे। आपने ओके प्रेस किया। अब आपने क्या किया, इनवॉइस को डिलीट करेंगे, डेट को डिलीट करेंगे, बिल टू डिलीट कर दिया आपने, सीरियल नंबर डिलीट कर दिए, डिस्क्रिप्शन डिलीट की,
क्वांटिटीज़ को डिलीट किया। मज़ीद कोई चीज़ आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने मैक्रोज को सेव कर लिया। अब नेक्स्ट आपने अगेन, मैंने जो चीज़ें डिलीट की हैं, ये आपके पास इनवॉइस बनी हुई थी, आपके पास एक कस्टमर आया, अब आपने दोबारा से इनवॉइस क्रिएट करनी है। आप अगेन, अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक एक चीज़ को डिलीट करें, आपने पहले ही सोच समझ के मैक्रोज में रिकॉर्ड करवा लिया कि मुझे किन किन चीज़ों को डिलीट करना है। जस्ट आपने कंट्रोल ए, आपका शॉर्टकट था उस मैक्रोज के लिए, आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, आपके पास तमाम चीज़ें वो डिलीट हो जाएंगी और आप नई इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जब वो इनवॉइस क्रिएट हो जाएगी, नेक्स्ट इनवॉइस के लिए आप अगेन कंट्रोल ए प्रेस करें तो आपकी वो डाटा ब्लैंक हो जाएगा जिसमें आपको नया डाटा इंसर्ट करना है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करें, आप इनवॉइस क्रिएट करें तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं आपको, ताकि फ्यूचर में भी देखने को मिले। मुझे इजाज़त दीजिए और खुदा हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।